आपके न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए एक बार सभी दर्शकों को मदन दानंद का आशीर्वाद। 5 अगस्त 2020 से जब साकेत नगरी में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास हमारे देश के विश्वविख्यात, जैसा कि देश के लोग और उनके चाहने वाले कहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, तब से जय श्री राम के नारों की गूंज गली गली कूचों कूचों में, गांवों में ऐसा मैसेज दे रही है जैसे बहुत बड़ी समस्या इस देश के भविष्य में खड़ी होने वाली है। लगता है कि उनके जय श्री राम के नारे में ऐसा जोश है जो कोई संदेश दे रहा है, और संदेश उनका मुझे जो लगता है वो ये लगता है, आपको भारत की धरती पर रहना है तो श्री राम कहना पड़ेगा, नहीं तो तुमको ये देश छोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ एक बात दो बात कह के बात अपने आगे बढ़ाऊँगा। ये देश किसी भी इंसान की बपोती नहीं है, ना ही ये देश राम की भूमि है, ना ही ये देश कृष्ण की भूमि है, ना ही ये देश उन देवी देवताओं की भूमि है, ना ही ये देश उन रहनुमाओं की भूमि है जो ये कहती है कि हमारी बात को मानो अन्यथा आपको इस देश को छोड़ देना चाहिए। यहाँ 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न ये है कि जिस डॉक्टर अम्बेडकर को इसी भारत की धरती पर मनुस्मृति के मानने वाले लोगों ने, भाग्यवाद, ईश्वरवाद, आतंकवाद के मानने वाले लोगों ने, पुराण, वैदिक संस्कृति, वेद शास्त्र, गीता, भागवत के मानने वाले लोगों ने कदम कदम पर जितना अपमानित किया, जितना जलील किया, जितना उनका मानसिक उनको आघात पहुंचाई, शायद मैं समझता हूँ यदि वो व्यक्ति भारत के संविधान की रचना करते समय उन बातों को सोचता तो बदले की भावना से भी संविधान लिख सकता था। लेकिन वो महान आदर्शवादी त्यागी पुरुष था जिसके हृदय में करुणा दया की भावना थी, जिसने भारतीय संविधान में विरोधियों को भी समानता का हक देते हुए एक सामाजिक न्याय की परंपरा डाली, जो उन्होंने बुद्ध के उस सूत्र से ली थी जिस सूत्र की शुरुआत जो है महाबोधि वृक्ष के नीचे से शुरुआत हुई थी। यहाँ अभी अभी कुछ समय पहले से कुछ लोगों ने प्रश्न किया, प्रधानमंत्री को धर्मनिरपेक्ष होने के नाते से, देश का प्रधानमंत्री होने के नाते से शिलान्यास में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा उसमें दलित समाज के महामंडलेश्वर को नहीं बुलाया गया, उन्हें बुलाया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें जो है उनको क्यों बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया, उसमें अडवाणी को बुलाना चाहिए, मुरली मनोहर जोशी को बुलाना चाहिए, वहाँ उमा भारती को बुलाना चाहिए, ऋतम मरा को बुलाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वही लोग ये भी तो भूल गए कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो राष्ट्रपति एक दलित बनाया, और बीजेपी के लोगों ने जोर शोर के साथ कहा हमने एक दलित राष्ट्रपति बनाया। वही ये भूल गए कि किसी की पार्टी ने किसी को पार्लियामेंट का स्पीकर बनाया, उन्होंने भी ये कही कि हमने दलित समाज के व्यक्ति को जो है स्पीकर बनाया। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ, ये दलित शब्द जब वैधानिक नहीं है तो पढ़े लिखे लोग बार बार इस शब्द का जो है इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए। जब ये शब्द इलीगल है तो इस लीगल शब्द को बार बार प्रयोग करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? जबकि अगर कोई अन्य बात बोलता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो है संज्ञान ले लेता है और उसको नोटिस इशू कर देता है। ये भी एक सोचने का प्रश्न है। यहाँ अभी अभी जब शिलान्यास हुआ तो एक बवाल इसमें भी खड़ा हुआ। किस पर खड़ा हुआ? इस बात पर खड़ा हुआ, जो बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का है, इतिहास बताता है, पुरातत्व विभाग बताता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो बौद्धों के हाथ में नहीं है। जबकि हिंदू लोगों का कहना ये है कि भगवान बुद्ध वाज द 10 इनक्रेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी वहाँ भी वो टाग अड़ा रहे हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो विष्णु के 10वें अवतार थे। बेशक
बुद्ध ने ये कहा कि मैं किसी अवतारवाद में विश्वास नहीं करता, ना ही मैं जन्म से किसी को ब्राह्मण मानता, मैं कर्म से ब्राह्मण मानता हूँ, कर्म से व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि दोनों का जन्म लेने का रास्ता एक है, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे ब्राह्मणत्व की बात करने वाला हो। उससे 2 कदम आगे चल करके मैं ये कहूँगा कि वहाँ से वज्रासन की मिट्टी और बुचलिन सरोवर का पानी हमारे भदंत प्रज्ञादीप द्वारा साकेत नगरी भेजा गया, ताकि वहाँ जो राम मंदिर बन रहा है उसकी नींव में उसको इस्तेमाल किया जाए, और इस आधार पर किया जाए कि आज से 2065-66 वर्ष पहले जिस पुष्पमुत शुंग ने जयद्रथ राजा का कत्ल करके बुद्ध की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और ब्राह्मणी संस्कृति की स्थापना की, जबकि बुद्ध ने उस ब्राह्मण संस्कृति का नेस्तनाबूद कर दिया था, बहुत हजारों वर्षों के बाद वह साकेत नगरी जहाँ बौद्धों का बहुत बड़ा स्थल था, उसी भूमि के ऊपर, जिस भूमि के राजा ने ही कभी बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया था, पुनः एक बार उस पर बुद्ध संस्कृति की छाती के ऊपर उन्होंने कल्पना के भगवान का एक मोहर ही नहीं लगाई, एक कील ठोक करके जो है मंदिर निर्माण की शुरुआत कर दी। इससे ज़्यादा अशोभनीय, इससे ज़्यादा निंदनीय, इससे ज़्यादा कहना चाहिए गैर कानूनी, और इससे ज़्यादा कहना चाहिए अऐतिहासिक बात और दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश का समाज, विशेषकर बाबा साहब का समाज, अगर कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी सरकार के चलते बाबा साहब को भारत रत्न का खिताब दिया तो सारे लोग दीवाने हो गए और नारे लगाने लगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिंदाबाद। उन्होंने बाबा साहब को समझा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हे मूर्ख राजो, जो भी बाबा साहब को हासिल हो रहा है वो उनकी अपनी काबिलियत है, जो भी उनकी प्रशंसा हो रही है वो उनकी अपनी बुद्धिमत्ता की देन है। जहाँ कहीं भी लोग उनका सम्मान कर रहे हैं वो ज्ञान की उनकी उच्चतम पराकाष्ठा है। तुमने क्या किया? तुमने तो बाबा साहब को एक जाति विशेष के खूंटे से बांध दिया, और जहाँ जहाँ तुमने उनकी मूर्तियाँ लगाई, कहीं भैंसें बांध करके, कहीं जुआ खेल के, कहीं शराब पी करके, आपने ये बता दिया कि वो है हम बाबा साहब के अनुयायी, कि दुनिया कितनी भी पूजा करे लेकिन बाबा साहब तो हमारे हैं। हम तो उनको अपने घट में लेके चाहे नाले में पड़े रहे, चाहे कलारी में पड़े रहे, चाहे जुआ खेलते रहे, फिर भी हम ये कहेंगे बाबा साहब हमारे हैं, किसी के नहीं, हमारे हैं। ये बहुत ही सोचने समझने की गंभीर बात है। उसी तरीके की जिस तरह से सुभद्र बंते ने कहा था, अच्छा हुआ बुद्ध मर गया, नाना प्रकार से परेशान करता था। हे बाबा साहब के मानने वाले लोगों, तुमने बाबा साहब के आदर्शों का जो हनन किया है, जो हत्या की है, आने वाली पीढ़ी तुमको कभी माफ़ नहीं करेगी। अभी मैं कल ही उस पर सुन रहा था सोशल मीडिया पर, और मैंने कभी पार्लियामेंट में टीवी पर ही भाषण सुना था आदित्यनाथ योगी का, और आपका सांपत पात्रा तो कहते नहीं थकते, बल्कि हमारे रामदेव तक भी कहते हैं, बाबा साहब ने तो कभी भी हिंदू धर्म की निंदा नहीं की। कोई कहता है बाबा साहब ने तो कभी भी हिंदुओं को जो है अपने से अलग नहीं समझा। बाबा साहब कितने महान थे कि उन्होंने, मुसलमानों ने उनको आमंत्रित किया, सिखों ने उनको आमंत्रित किया, ईसाइयों ने उनको आमंत्रित किया उस समय जब वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा, न मैं ईसाई बनूंगा, न मैं सिख बनूंगा, ना ही मैं मुसलमान बनूंगा, मैं तो बल्कि उस संस्कृति को अपनाऊंगा जो भारत की संस्कृति है, जो इस देश की मानवता की संस्कृति है, जो इस देश की समानता की संस्कृति है, जो इस देश की जातमीन समाज की संस्कृति है। इसलिए उन्होंने बुद्ध के दर्शन को अपनाया। तो लोग कहते हैं बाबा साहब ने हिंदू धर्म के प्रति कभी कुछ कहा ही नहीं। अरे मूर्खो, जब बाबा साहब ने 1935 में नासिक में ये कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अगर मान लीजिए उन्हें हिंदू धर्म से इतना प्यार था तो उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करने की क्या आवश्यकता थी? उनको 22 प्रतिज्ञा मानने की क्या आवश्यकता थी, जिसमें उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ब्राह्मण के द्वारा कोई क्रियाकलाप नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मा विष्णु या राम को या कृष्ण को भगवान नहीं मानता। फिर ये लोग, ये यानी बहरूपी लोग, नकाबपोश लोग
ये जो है झूठी मनगढ़ंत कहानियों को पेश करने वाले लोग, ये झूठों के शहंशाह है, ये झूठे इतिहास की रचना करने वाले हठधर्मी यानी जिद्दी, एक तरीके से हिंसा के सहारे से लोगों को भयभीत करने वाले लोग कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब ने हिंदुओं का कभी ऐसा नहीं किया या हिंदुओं का भी सम्मान नहीं किया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब से बाबा साहब को लोगों ने भारत रत्न का खिताब दिया, जब से नाचने गाने वाले बाढ़ भड़ेरों को भी जो है भारत रत्न का खिताब मिलने लगा, ये भी बाबा साहब की एक बहुत बड़ी देन है कि उनके बाद उनको मिल रहा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा भारत रत्न क्या, वो तो विश्व का रत्न है, वो तो विश्व का इतना महापुरुष है, वो तो विश्व का इतना ज्ञानी पुरुष है, वो तो विश्व का इतना ऐतिहासिक पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, इतना बड़ा विद्वान आदमी है कि दुनिया आज भी उसको कहती है कि उससे ज़्यादा श्रेष्ठ इस भारत की धरती पर ही नहीं, अभी तो विश्व में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। इसीलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अभी अभी ये कह रहे हैं कि वहाँ मऊ छावनी से भी मिट्टी जाएगी, पानी जाएगा और दीक्षा भूमि भी से जाएगी, तब तो मैं ये कह सकता हूँ वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुवादी लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस की गोदी में बैठकर उनके मुंह को चाटने वाले लोग हैं। यानी जो आर नागार्जुन ससाई ये कहता कि बाबा मेरे जिस्म के खून खून में बैठा है, एक एक बूंद में बैठा है, मैं बाबा साहब के नाम का कफन ओढ़े हुआ हूँ, मैं जय भीम के मार्ग पर चलने वाला हूँ, वह व्यक्ति जो कभी ये कहता था कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि लोगों ने जातिगत भावना से उनका अपमान किया, आज वहाँ से यदि वो जो मिट्टी जाती है तो विशेषकर महाराष्ट्र के लोगों को, विशेषकर नागपुर के लोगों को, अम्बेडकराइट लोगों को, बौद्ध लोगों को, वहाँ के बड़े बड़े भिक्षुओं को आर नागार्जुन ससाई से जाके पूछना चाहिए कि तू कोई इस दीक्षा भूमि का ठेकेदार नहीं है, तो ये यहाँ के लोगों ने अध्यक्ष बनाया है, यदि तूने ऐसा कृत्य करने की कोशिश की तो यहाँ का बौद्ध समाज तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ मैं मऊ छावनी की भी बात करूँगा कि वहाँ से ये ले जाना, एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो मज़े की बात है, हमने इंग्लैंड में जहाँ बाबा साहब रहते थे वो मकान जो है नेशनलाइज करके ले लिया, इंदू मिल की ज़मीन जो चैत्य भूमि के पास थी वो हमने चैत्य भूमि को दे दी, जहाँ बाबा साहब रहते थे वहाँ हमने स्मारक बना दिया। लेकिन मेरे समाज के भोले वाले लोगों, मेरे समाज के भगेड़ियों, गांजा पीने वाले लोगों, दारू की बोतल में बंद होकर नाचने वाले लोगों, मुझे एक बात ये बताओ, एक तरफ वो आपको सब्ज बाग दे रहे हैं, दूसरी तरफ आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, एजुकेशन का वो जो है राष्ट्रीयकरण नहीं प्राइवेटकरण कर रहे हैं, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेस यानी कंपनियों को बेच रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है बैंकों का भी यही हाल होगा, रेलवे का भी यही हाल हो रहा है, कल को इस देश का भी यही हाल होगा। और केवल एक रह जाएगा यहाँ मंदिर, गली गली में कूचे कूचे में आपको मंदिर मिलेंगे। और अभी अभी मोदी जी ने तो फरमाया कि ये राम मंदिर बनने के बाद अगला नंबर जो है कृष्ण भूमि का है। यानी ये सब लगता है मुझे गरीबी का उन्मूलन कैसे हो, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, बेरोजगारी कैसी दूर हो, भूखे नंगे लोगों को रोटी को कपड़ा कैसे मिले, नंगे लोगों को वस्त्र कैसे मिले, या मानवता कैसे आए, जातविहीन समाज कैसे बने, आदमी आदमी से प्यार कैसे करे, गुंडागर्दी कैसे खत्म हो, हिंसा कैसे खत्म हो, नारी का बलात्कार कैसे खत्म हो, नारी को सम्मान कैसे मिले, इन बातों का अनुसंधान नहीं। अब तो गली गली कूचे कूचे में काल्पनिक देवी देवताओं के मंदिर बनाने की पहल की जाएगी जो कभी भी इस देश में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 33 करोड़ देवता इस देश में होने के बाद भुखमरी को दूर नहीं कर सके तो उनके ये अंधे पुजारी एड़ी चोटी का जोर लगा, इनके बाप भी उस संस्कृति को डेवलप करने का काम इस भारत की धरती पे नहीं कर सकते। ये धरती सूफी संत फकीरों की धरती है, ये देश की कुर्बानी देने वाले लोगों की धरती है, इस देश पर जी जान कुर्बान करने वाले लोगों की धरती है, व्यक्तिगत तुम्हारे उन बाप दादों की धरती नहीं है जो आज ये कल्पना कर रहे हैं। साथ ही साथ इन सब बढ़ चढ़ करके इन बातों से मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। ये बाबा साहब के मानने वाले लोगों, अगर वक्त हो तो अभी भी होश में आ जाओ, और अभी भी होश में आने के बाद अपने आप को पहचान लो। बाबा साहब ने कहा था, मैंने एक ऐसा धर्म तुम्हें दिया है कि जब कभी भी तुम पुकारोगे दुनिया तुम्हारे साथ होगी।
कल्पना करो पूरे विश्व में कितने हिंदू हैं। आज अगर तुम सब बौद्ध होकर के एक मत अगर आवाज़ लगाओ कि भारत का बौद्ध खतरे में है, तो जितने भी दुनिया में बुद्धिस्ट कंट्री है, भारत सरकार से पूछेंगे कि ये जुल्म अत्याचार बंद करो, अब तुम अपने ढोंग पिटाना बंद करो। तुम दूसरे लोगों के बारे में बोलते हो, तुम खुद ही भारत की धरती पर बौद्धों की छाती पर बैठकर उनकी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो, जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं अंत में कहना चाहता हूँ, अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा बोला है, बहुत से लोग बौखला रहे हैं। अरे तुम में तुम्हारी आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है, तो याद रखना, जब तुम्हारा कोई विरोध करता है तो लठ लेके तुम खड़े हो जाते हो कि तुझे हमारे सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। मैं तुमको कह रहा हूँ, इस देश में वो जागृति आने वाली है अम्बेडकराइट लोगों में कि जितने वर्षों से तुमने जुल्म किया है, इनका बच्चा बच्चा तुम्हारा गला पकड़ के पूछेगा और ये पूछेगा कि हम में क्या कमी है कि तुमने हमारे साथ जातगत व्यवहार करके हमारी संस्कृति का दमन किया और हमारी माँ बहनों की छाती पर बैठ करके उनकी अस्मत को लूटा। होश में आ जाओ, नहीं तो ये अम्बेडकराइट इतना जागा है कि मार मार के जूते तुम्हारी खोपड़ी का बिल्कुल जो भी सोचने का दायरा है उसके कपाट खोल देगा और तुम्हें दुनिया का कोई भी आदमी बचा नहीं पाएगा। क्योंकि जुल्म सहन करने वाला आदमी जितनी देर तक जुल्म सहन करता है, विज्ञान ये बताता है कि जब उछल करके वो उठता है तो उसका यानी दमन करने वाला आदमी सामने नजर नहीं आता, वो चट्टान हिमालय की तरह से उसका मुकाबला करता है। इसलिए कहता हूँ मेरे देशवासियों, इस देश को युद्ध का क्षेत्र मत बनाओ। मेरे देशवासियों, यहाँ जहर घोलने की बात मत करो। मेरे देशवासियों, समाज को तोड़ने की बात मत करो। मेरे देशवासियों, हिंदुत्व की बात मत करो। मेरे देशवासियों, भारत की एकता की बात करो, भारत की अखंडता की बात करो, मानवता की एकता की बात करो, धर्म को आदमी से जोड़ने की बात करो, विज्ञानवाद की बात करो, दार्शनिक बात करो, ऐतिहासिक बात करो, ऑथेंटिक बात करो, न्याय की बात करो, संविधान की बात करो, तब ये देश मजबूत होगा। तुम्हारे भाड़ों की तरह से चिल्लाने से, झूठी अफवाहों से, गुंडागर्दी से, दादागिरी से तुम तो क्या, तुम्हारे बाप भी नहीं कर पाए इस काम को, तो आगे भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मानवता को गले लगाओ, प्यार करो, प्यार बांटो, प्यार पर चलो, प्यार को ओढ़ो, प्यार को बिछाओ, तभी इस देश खुशहाल होगा और इस देश को सारी दुनिया के लोग विश्व गुरु के रूप में मानेंगे और इसकी पूजा करेंगे। इसी के साथ पुनः एक बार आपकी मंद बुद्धि को आशीर्वाद देता हूँ कि आप उसका विकास करो, कपाट खोलो, होश में आओ और धरती पर अहिंसा का पाठ पढ़ाने का काम करो। हिंसा की आग मत भड़काओ, नहीं तो दूसरे लोग तो क्या, तुम भी जल के खाक हो जाओगे। फिर कोई न पूछने वाला होगा, न कोई बताने वाला नहीं होगा। और जब मनुष्य ही नहीं होगा तो तुम्हारे भगवान की पूजा तो छोड़ो, उसके दर्शन करने कौन आएगा? अरे दर्शन भी छोड़ो, उसके थूकने के लिए कौन आएगा? कि जब आदमी नहीं होगा तो भगवान की पूजा कौन करेगा और उस मंदिर में कौन जाएगा? मैं पुनः कह रहा हूँ, एक बात मैं पुनः आपसे अपील कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे लाल, मेरे देश के निवासियों, होश में आ जाओ और मानवता की बात करो, तभी लोक कल्याण हो।